विवादास्पद बयान सामने आया है, जिसमें अपने बयान में वो ये कह रहे हैं कि बिहार में लड़की 20 से 25 हजार रुपए में मिल जाती है। मामला अल्मोड़ा के सोमेश्वर का है, जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मंत्री के पति कुछ लड़कों पर शादी ना होने पर तंज कसते हुए नजर आए और ये कहा कि चलना हमारे साथ, हम तुम्हारी शादी करवा देंगे। इस पूरे मामले पर विपक्ष ने भी मंत्री के पति के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। तो विवाद बढ़ने के बाद मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू ने माफी भी मांगी है। बिहार से ले आए, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। हाँ, चलिए तुम मेरे साथ, हम तुम्हारी शादी कराएंगे। घोषणा कर रहे हैं इनकी, तो नौजवान ही हो, शादी भी नहीं हुई तुम्हारी। हाँ, तो नौजवान है। ऐसे 5 लोग इकट्ठे करके मेरी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे ज्ञात हुआ है कि दौलागढ़ क्षेत्र में एक कार्यक्रम रखा गया। उस कार्यक्रम में मैं माननीय मंडल अध्यक्ष जी द्वारा पहुंचा। उस कार्यक्रम में माताएं, बहनों और बुजुर्गों का स्वागत समारोह था। उसी दौरान मैं अपने संबोधन में मैंने एक अपने मित्र की शादी की विषय में चर्चा भी मैंने की। उसी चर्चा को विरोधी और वह कांग्रेस पार्टी के लोगों ने मेरे संबोधन को तोड़ मरोड़ कर मीडिया में प्रस्तुत किया है, जो गलत है, निराधार है। जहाँ तक बेटियों के बारे में है, मैं प्रतिवर्ष बरेली में श्री रामलीला में 101 बेटियों की शादी करता हूँ बहुत लंबे समय से, और जो भी मेरी श्रद्धा होती है उसका मैं सहयोग करता हूँ। रामेश्वर विधानसभा जो मेरी पत्नी वहाँ से चुनाव जीतती हैं, लड़ती हैं, वहाँ मेरी बहनों का, बेटियों का मैं देवी के समान उनका स्वागत करता हूँ। हमेशा राखी बंधवाने का भी मैंने काम किया है। विरोधी पार्टियों को कोई काम है नहीं, मेरे संबोधन को तोड़ मरोड़ के वो कोई लाभ लेना चाहते हैं जो जनता उन्हें लाभ नहीं देगी। फिर भी यदि मेरी बात का किसी व्यक्ति को ठेस लगी हो, बुरा लगा हो, तो मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कांग्रेस क्या कहती है इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि कांग्रेस को तो केवल राजनीति करनी है, उसको अपनी रोटियां सेकनी है। तो इसलिए कांग्रेस की नीति और नियत पूरे प्रदेश की जनता को दिखाई पड़ रही है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के शब्दों से किसी को ठेस पहुंचती है, किसी की भावनाओं पर ठेस पहुंचती है, तो मुझे लगता है कि अगर उन्होंने माफ़ी मांग ली है तो इस मुद्दे को ज़्यादा तूल देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये चीज़ें इस तरीके से तूल दे करके किसी की भावनाओं को भड़काना मुझे लगता है कि गलत है। और कहीं पर अगर इस तरीके का कोई प्रकरण आता है तो वो स्वयं में ही अगर व्यक्ति अपने आप में पश्चाताप कर लेता है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात नहीं है। अगर किसी प्रदेश प्रवक्ता ने ये कह दिया है भाजपा की, तो उन्हें बताना पड़ेगा क्या बेटियों को खरीदने बेचने का काम भी अब भाजपा के लोग करने लग गए हैं। सच्चाई ये है कि जो बयान आया है गिरधारी लाल साहू जी का, उससे ये पता चलता है कि उन्हें पता है कि 20 से 25 हजार रुपए में लड़कियां मिलती हैं बिहार में। तो क्या ये मानव तस्करी का इशारा नहीं है? क्या ये नहीं पता चलता इससे कि उनको पता है कि वहां से लड़कियां कोई लेके आया है? क्या उनका स्वयं का इसमें कोई रोल है? तो इसमें उनको हिरासत में लेकर जांच करी जानी चाहिए। इसको हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जाना चाहिए। जिस राज्य में अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिलता, बेटियों को शोषण के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उस राज्य में अगर दूसरे राज्य की बेटियों को लाया जाता है खरीद कर, तो इस बात का जवाब तो देना पड़ेगा ना मंत्री और मंत्रीपति को। उत्तराखंड सरकार में महिला सशक्तिकरण मंत्री है रेखा आर्या। उनके पति साहू ने बिहार की बेटियों के बारे में, बिहार की महिलाओं के आबरू और इज्जत के बारे में इतनी घटिया और इतना नीच और निर्लज्ज बयान दिया है, जिससे बिहार की महिलाओं में काफी आक्रोश है। बिहार की महिलाएं बिकाऊ है। 20-25 हजार में बिहार की बेटियां मिल जाती है शादी के लिए। अरे आपके बहन बेटियों की अगर कीमत लगाएगा लोग तो क्या कहोगे उत्तराखंड के लोग? भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं को लेकर कितनी विस्मरण की स्थिति क्यों है? कोई पत्रकार को घंटा की बात करता है तो कभी कोई बिहार की बेटियों को कीमत लगाता है, कभी पहलवान कुछ कर जाता है, कभी इनके उत्तर प्रदेश के मंत्री हिजाब के मामले में घटिया बयान देते हैं। भाजपाइयों ने ये कमर कस ली है
कि महिलाओं का जितना अपमान करो, और बिहारी महिलाओं को तो ही भावना से देखते हैं, हीन भावना से।